हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने चैनल मनीष आर्यस स्टडी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं उत्कृष्ट विद्यालय मॉडल स्कूल चयन परीक्षा वर्ष 2022 की तैयारी के लिए मॉडल एंड एक्सीलेंस स्कूल एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2022 के लिए 20+ हिंदी 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 20+ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में हिंदी के 20+ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मनीष आर्यस स्टडी को सब्सक्राइब करें। और हाँ फ्रेंड्स, मॉडल एंड एक्सीलेंस स्कूल एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2022 के लिए हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें। हमने जो ये क्वेश्चन लिए हैं, हमारे पास जो बुक है, हमने उसी बुक से ये क्वेश्चन लिए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखो। और हाँ फ्रेंड्स, ये कोई रियल पेपर नहीं है, जो बुक में क्वेश्चन दिए रहते हैं ये वही क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मॉडल एंड एक्सीलेंस स्कूल एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2022 के लिए जो क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो यहाँ पर हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है, वह श्री कृष्ण की मुरली है। यह वाक्य किस कारक का बोध कराता है? तो यह वाक्य किस कारक का बोध कराता है? तो इसका हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, संबंध। तो इसमें संबंध कारक, वह श्री कृष्ण की मुरली है, यह कारक किस कारक का बोध कराता है? संबंध कारक। इसका हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं कहलाते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, तो फ्रेंड्स वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। हमारा इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, अगला प्रश्न, उन शब्दों को क्या कहा जाता है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं? उन शब्दों को क्या कहा जाता है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं? तो यहाँ पर हमारा इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, विशेषण। उसे विशेषण कहा जाता है। 23वीं क्वेश्चन यहाँ पर हमारा इस वीडियो का तीसरा क्वेश्चन, और इससे पहले के जो 20 क्वेश्चन है हम पिछले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा 20 से आगे के क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, उन शब्दों को क्या कहा जाता है? तो उन शब्दों को विशेषण कहा जाता है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर हमारा इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, अगला प्रश्न, आधार। यहाँ पर हमको आधार दिया हुआ है, यहाँ पर शायद होना था आधा किलो दूध ले आओ किस विशेषण का उदाहरण है? यहाँ पर आधार किलो दूध नहीं होता, आधा किलो दूध ले आओ किस विशेषण का उदाहरण है? तो यहाँ पर हमारा इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, परिणाम परिणाम परिमाणवाचक, सॉरी, यहाँ पर दिया हुआ है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण हमारा इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। तो यहाँ पर हमको पूछा गया संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण, हमको यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण पूछा गया। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मैंने उसे कई पुस्तकें दी, जो कि एक संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा शब्द पल्लव का विशेषण शब्द होगा। तो यहाँ पर हमको संज्ञा शब्द पल्लव का हमको यहाँ पर विशेषण शब्द बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा पल्लवित, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पल्लवित। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, जिस शब्द से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है उसे कहते हैं? तो हम उसे कहते हैं क्रिया हमारा इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जिस शब्द के किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स, हमको यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण पूछा गया है। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, आशा है वहाँ पूर्व कुशलता होगी। आशा है वहाँ पूर्व कुशलता होगी, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, देवेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर हमको देवेंद्र शब्द में बताना है कौन सी संधि है। तो गुण संधि, यहाँ पर हमारा गुण संधि, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स, हमको यहाँ पर विसर्ग संधि का उदाहरण पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारा इसका ए ऑप्शन दिया हुआ है, निष्कपट हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर जो रॉन्ग दिए हुए हैं, भारतेंदु, यहाँ पर बी ऑप्शन, सी ऑप्शन पर राजेश्वरी, डी ऑप्शन पर दिया हुआ है तथ्यवरोध, यहाँ पर हमारा इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, निष्कपट राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है, संधि कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पर हमको पूछा गया है संधि के प्रकार यहाँ पर हमको बताना है। तो संधि कितने प्रकार की होती है। ए ऑप्शन पर 3, बी ऑप्शन पर 4 और सी ऑप्शन पर 2 दिया हुआ है, डी ऑप्शन पर 5 दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स हमारा इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 3। संधि जो है 3 प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक स्वर संधि, एक विसर्ग संधि, एक व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, आजन्म किस समास का उदाहरण है। तो यहाँ पर हमको बताना है आजन्म किस समास का उदाहरण है। ए ऑप्शन पर दिया हुआ है बहुव्रीहि समास, सी ऑप्शन पर दिया हुआ है अव्ययी भाव समास, सी ऑप्शन पर तत्पुरुष समास, डी ऑप्शन पर कर्मधारय समास। तो यहाँ पर हमारा इसका बी ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है। इनमें से हमको द्विगु समास का उदाहरण बताना है। तो यहाँ पर होता है शताब्दी, इसका हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, शताब्दी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्यु को भी जीत लिया जिसने अर्थात शिव। मृत्यु को भी जीत लिया है जिसने अर्थात शिव किस समास का बोध कराता है। तो यहाँ पर हमको बताना है किस समास का बोध कराता है, इसमें कौन सा समास है। तो इसमें हो जाएगा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में चंदन के शुद्ध पर्याय दिए हुए हैं। तो हमको यहाँ पर चंदन के शुद्ध पर्यायवाची किस विकल्प में दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमको ए ऑप्शन पर दिया हुआ है मलय, सुधाकर, श्रीखंड। तो यहाँ पर बी ऑप्शन दिया हुआ है मलय, श्रीखंड, पीतसार। तो यहाँ पर हमारा इसका बी ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। 35 पे इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मलय, श्रीखंड और पीतसार। हमारा इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अकाल का विलोम शब्द है। हमको यहाँ पर अकाल का विलोम शब्द बताना है, तो वो होता है सुकाल। यहाँ पर हमारा इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सुकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए वाक्य कुछ राष्ट्रों से संबंध रखने वाले के लिए निम्नलिखित में से एक शब्द कौन सा है। दिए गए वाक्य कुछ राष्ट्रों से संबंध रखने वाले के लिए निम्नलिखित में से एक शब्द कौन सा होगा। तो इसमें से हमको एक शब्द बताना है, अंतर्राष्ट्रीय। इसका हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है हमारा, प्रक्षिप्त का सही अर्थ है। तो यहाँ पर हमको प्रक्षिप्त का सही अर्थ बताना है। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, वह अंश जिसे बाद में मिलाया गया हो उसे हम कहते हैं प्रक्षिप्त। इसका हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, जिस स्त्री की कभी संतान न हुई हो कहलाती है। तो यहाँ पर हमारा इस बुक में दिया हुआ है बी ऑप्शन, जो कि गलत होगा, बी ऑप्शन विधवा, और ए ऑप्शन पर दिया हुआ है वंध्या। तो हमारा इसका हमको सर्च करने पर वंध्या इसका शायद राइट आंसर हो जाएगा, और हम यहाँ पर बुक में दिया हुआ है विधवा। तो यहाँ पर हमारा इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, वंध्या। और यहाँ पर सी ऑप्शन भी दिया हुआ है निसंतान, सी ऑप्शन भी दिया हुआ है निसंतान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है, जीवन देने वाली औषधि वाक्य के लिए एक शब्द होगा। जीवन देने वाली औषधि वाक्य के लिए एक शब्द होगा। तो इस वाक्य के लिए हमको एक शब्द बताना है, प्राणदा हमारा इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, प्राणदा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न दिया हुआ है, सीए बदन सम हिमकर नाही पद्यांश में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इस पद्यांश में हमको बताना है, पद्यांश में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर यमक अलंकार हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय की दूसरी पंक्ति निम्नलिखित में से होगी। तो यहाँ पर हमको दूसरी पंक्ति बताना है। तो यहाँ पर हमारा इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, या खाए बोराए नर बा पाए बोराए, या खाए बोराए नर बा पाए बोराए। इसका हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है विषमता शब्द का। तो यहाँ पर जो विषमता दिया हुआ है शब्द का शुद्ध रूप है, तो यहाँ पर जो हमको विषमता लिखा हुआ है यहाँ पर एक गलत लिखा हुआ है और हमको इसका शुद्ध रूप देखना है। तो इसका हमारा सी ऑप्शन पर दिया हुआ है विषमता, इसका हमारा ये सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विषमता विषमता सी ऑप्शन पर सही दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मनीष आर्य स्टडी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।